and welcome back to my channel. In the previous video we discussed construction of reality, social constructionism from block 2 of unit 4, issues in media psychology. Today we are going to focus on symbolic interactionism and postmodernism. So without any further delay, let's get into the video. So as I have previously discussed, जो मैंने पहले बताए थे, सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म की एक इंसिडेंट होता कैसे है और फिर लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव की वजह से उस इंसिडेंट को कैसे बता दिया जाता है। तो सबसे पहला सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म। सिंबॉलिक का मतलब सिंबल, उसमें कोई सिंबल होता है जो किसी चीज़ को इम्प्लाई करता है, किसी मैसेज को इम्प्लाई करता है। और इंटरेक्शनिज़म का मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट होना। अब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म को हम समझते हैं। द मीडिया's रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली लाइफ has long served as a yardstick by which we can measure our own achievements and lives. Many Indian serials portray families that are rich, beautiful and successful as being in ideal families. यानी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म में यह बताया जा रहा है कि मीडिया हमको कुछ चीज़ें ऐसे दिखाती है सिंबल के थ्रू जिससे हम एस्पायर होते हैं और हम वैसा ही बनना चाहते हैं। जैसे कि मीडिया में टेलीविज़न में हमको इंडियन फैमिलीज़ कैसे दिखाई जाती है, बहुत ज़्यादा रिच होती हैं, उनके बहुत बड़े बड़े बंगलो होते हैं और ज़्यादातर फोकस रिच और एफ्लुएंट फैमिलीज़ पे होता है। फोकस उन पे नहीं होता जो गरीब होते हैं। ज़्यादातर इंडियन टीवी सीरियल्स में यही दिखाया जाता है, लेकिन अब तो थोड़ा मीडिया की जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी चेंज हो रही है। अब गरीब फैमिली को या फिर गरीब हाउस होल्ड्स को भी दिखाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि मीडिया जो दिखाता है हम उसको आइडल समझ लेते हैं। अब मीडिया क्या करता है कि जैसे जब वो फैमिलीज़ को, किसी भी फैमिली को अमीर दिखाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे लिए एक सिंबल हो जाता है कि हमें भी हमारी आइडियल फैमिली ऐसी ही होनी चाहिए जैसे कि हमें टीवी में दिखाई जा रही है। We pick up these ideas to develop similar kinds of representation for ourselves. यानी हम ऐसे ही आइडियाज़ अपनी लाइफ को जीने में लाते हैं। यानी हम भी फिर हमारी भी एक वो हो जाती है ना कि हमारा ड्रीम हो जाता है कि हमारा भी ऐसा बड़ा घर हो, हमारा भी बंगलो हो और हम भी ऐसी ही फैमिली की तरह रहें। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई वो अफोर्ड कर पाए। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म प्रोवाइड एन एनालिसिस ऑफ सच काइंड्स ऑफ सिंबल्स। यानी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म में यानी मीडिया के थ्रू हमें कुछ सिंबल मिलते हैं। ये सिंबल जैसे फैमिली को अमीर दिखाया जाना, किसी एक कैरेक्टर में कुछ क्वालिटी दिखाया जाना। अब हम उन सिंबल को इस वे में लेते हैं कि हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। And many others used in our daily lives, like social constructionism, symbolic interactionist to state that all knowledge is socially constructed. यानी ये सिर्फ लोगों ने ही बनाया है कि जो अमीर है हमें अमीर होना चाहिए, हमें जो अमीर होगा वो ही अच्छा होगा और गरीब होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है ये सारे आइडियाज़। एंड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी नीड्स टू बी क्वेश्चन। यानी जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो तो कुछ और है। हमारे इंडिया में ज़रूरी थोड़ी है कि हर कोई बंगलों में ही रहता है, लेकिन जब हमें टीवी में दिखाया जाता है तो हर कोई बंगलों में ही दिखाया जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो कुछ और है और जो हमें दिखाया जा रहा है वो कुछ और है मीडिया के थ्रू। इन एडिशन द थ्योरी प्लेसेस इंपॉर्टेंस ऑन सिम्बल्स दैट आर जनरेटेड थ्रू द मीनिंग्स वी अटैच जॉइंटली टू ऑब्जेक्ट्स इन द सोशल वर्ल्ड। यानी ये थ्योरी हमें समझाती है कि हम इम्पोर्टेंस देते हैं सिंबल्स को। ये थ्योरी इम्पोर्टेंस देती है उन सिंबल को दैट आर जनरेटेड थ्रू द मीनिंग्स वी अटैच जॉइंटली टू ऑब्जेक्ट्स इन द सोशल वर्ल्ड। यानी उन सिंबल के थ्रू हम अपनी लाइफ को डिफरेंट वे में लेते हैं। दीज सिंबल्स आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज बट इंक्लूड वेरियस अदर सच एज विजुअल सिंबल्स एंड जेस्चर्स। ये जो सिंबल होते हैं जो मीडिया के थ्रू दिखाए जाते हैं
यूजुअली लैंग्वेज के फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन जो कुछ दूसरे होते हैं वो जेस्चर के फॉर्म में भी होते हैं और विजुअल सिंबल्स के फॉर्म में भी होते हैं। द मीडिया ऑल्सो डेवलप्स एंड डिसेमिनेट्स सिंबल दैट सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ आवर कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। डिसेमिनेट का मतलब पास डाउन करना, इंफॉर्मेशन फैलाना। तो जो मीडिया है ये हमारी इंफॉर्मेशन भी डेवलप करती है, इंफॉर्मेशन को फैलाती है। डिसेमिनेट सिंबल्स दैट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर आवर कलेक्टिव। और ये जो मीडिया है ये क्या डेवलप करती है, हमारा आइडिया उस सिंबल के थ्रू, कि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को वो फोकस करते हुए हमें ये सब दिखाते हैं और हम उनसे इंस्पायर होने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मीडिया ऑफन डिपिक्ट्स अ वर्ल्ड व्यू दैट ओनली थिन वुमेन आर ब्यूटीफुल। जैसे कि मीडिया में दिखाया जाता है, इट ऑफन डिपिक्ट्स अ वर्ल्ड व्यू। डिपिक्ट का मतलब दर्शाना किसी चीज़ के द्वारा, यानी मीडिया हमें दिखाती है कि और सिर्फ पतली लड़कियां ही खूबसूरत हो सकती हैं। आपने देखा होगा मोस्टली एक्ट्रेसेस वो एस्पायर करती हैं कि वो पतली हों, उनका फिगर अच्छा हो। और इसका कंसिक्वेंस ये होता है कि जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। हम भी पतला होने को आइडियल समझते हैं, और जो लोग पतले नहीं होते, जो मोटे होते हैं, जो वेट लॉस नहीं कर पाते ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम इलनेस, वो क्या होता है, उनकी जो सेल्फ़ इस्टीम होती है वो बहुत हर्ट हो जाती है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी साइकोलॉजी पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना। तो इस बुक में हमें डीपली बताया गया है कि किस किस वे में जो मीडिया है वो हमारी साइकोलॉजी को अफेक्ट करती है। इसलिए हमें बताया जाता है कि मीडिया में हम जो भी देखते हैं उस पे कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए। जो हमें नाटकों में वगैरह, मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है, रियलिटी कुछ और होती है और हमें दिखाया कुछ और जा रहा होता है। बस एज अ वे ऑफ एंटरटेनमेंट हम इसको एज अ वे ऑफ एंटरटेनमेंट यूज़ कर सकते हैं, नॉट एज अ वे ऑफ perceiving situations, perceiving reality. These symbols for beauty perpetuated by the media then create pressure for women to style thin even at the cost of their health. अब क्योंकि औरतों को पतला दिखाया जाता है और ये समझा जाता है कि पतली औरतें ही खूबसूरत होती है, तो ये किस चीज़ के सिंबल हो गए, ये हो गए ब्यूटी के सिंबल जो परपेचुएट करती है मीडिया। अब ये क्या करती है, ये वुमेन पे प्रेशर डालती है कि उन्हें भी खूबसूरत होने के लिए पतला होना की ज़रूरत है। पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। एनीवन कैन बी ब्यूटीफुल इन इट्स वे, द वे वी लिव, द वे वी एग्जिस्ट एंड द वे वी वर क्रिएटेड। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव गॉट टू डू इज़ टू accept ourselves the way we are. Be it beautiful or not, we just have to accept ourselves. Once we accept our own self, our own stature, we will become immediately beautiful for others as well. And दूसरों के दूसरों की ज़िंदगी में कुछ इंटरफेयर करना इसकी कोई सेंस नहीं करता। हमें क्या, हमारे बारे में कोई भी कुछ भी सोचे, लोगों को तो काम ही होता है। तो अब हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्निज़म। सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म गेव राइज टू पोस्ट मॉडर्न थ्योरी इन 1970। सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया था। इफ़ यू हैवंट येट वॉच्ड इट देन डू योर सेल्फ अ फेवर एंड गो वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, कहाँ थे हम। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म गेव राइज टू postmodern theory in the 1970s. Postmodernists, like the previous perspective, also believe that language construct our world and our reality. यानी जिस लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं वो हमारी लाइफ को और रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है। फर्दरमोर postmodernists also argue that the multiplicity of meanings depend on the changing context and that what is constituted as truth or reality is the result of knowledge power nexus in society. यानी जो एक चीज़ के जो मतलब है, एक चीज़ के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। जैसे आपको कुछ समझना है, अब जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, बेसिक नॉलेज नहीं होगी, तो आप उस थ्योरी को नहीं समझ पाओगे। तो इसमें यही बताया जा रहा है
क्योंकि बेसिक नॉलेज की लेक की वजह से आप उस थ्योरी को नहीं समझ पाओगे, तो आप ट्रुथ और रियलिटी के बारे में भी नहीं जान पाओगे। मीनिंग देन इज़ अनस्टेबल, मल्टीफेसेटेड एंड चेंजेबल। Jean Baudrillard, a French postmodernism thinker, wrote an influential book titled Simulacra and Simulation, where he attempted to explain the difference between reality as experienced by individuals in their daily lives and reality as portrayed by the media. यानी ये जो जेन बॉड्रिलार्ड हैं, इन्होंने बताया कि जो मीडिया हमें दिखाता है वो रियलिटी, और रियलिटी जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, यानी हमारे जो रियल लाइफ और जो मीडिया में हमारी लाइफ दिखाई जाती है, उसमें एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। He attempt to explain the difference between reality as experienced by individual in their daily lives and reality as portrayed by the media. He states that there is blurring of boundaries between our everyday life and media. यानी मीडिया की वजह से हमारी जो डे टू डे लाइफ है और जो लाइफ में मीडिया में दिखाई जाती है, उसमें एक ब्लरिंग है, यानी उसमें एक डिफरेंस है। द फैंटेसी वर्ल्ड दैट हैज़ बीन जनरेटेड बाय द मीडिया इज़ फुल ऑफ सिंबल विच सीम वेरी रियल टू अस एंड एट टाइम्स इवन मोर रियल दैन द एक्चुअल वर्ल्ड वी लिव इन। यानी हमें जो मीडिया में जो वर्ल्ड दिखाया जाता है, पहली बात तो फिक्शनल होता है। फिक्शनल का मतलब इमेजिनरी, फिक्शनल का मतलब इमेजिनरी, जो सिर्फ इमेजिन किया हुआ होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें मीडिया इस वे में वो फिक्शनल वर्ल्ड को, फैंटेसी वाले वर्ल्ड को दिखाता है कि हम उसी को ही सच मानने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम रियलिटी से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें जो मूवीज़ में और हमें वीडियोज़ में जो दिखाया जाता है, हमें उसको वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि हम डिनाई ही नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट करने से। Baudrillard further states that we seek to build our lives around simulacra, which are constructed representations that have no original but are nonetheless thought to be real. यानी जो सिमुलेक्रा है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है जो बिल्कुल भी सच्ची नहीं है, ये मीडिया के द्वारा ही दिखाई जाती है, पर हम चाहते हैं कि ये सच हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सम पीपल थिंक दैट मैनी ऑफ द कैरेक्टर्स इन मूवी एंड सीरियल्स आर रियल एंड देयर ओन लाइव्स आर क्लोजली इंटरट्विन्ड अराउंड दीज सिमुलेक्रा। यानी हम जब टेलीविज़न में कोई मूवीज़ देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि जो उनकी लाइफ है वो रियल है और हमारी लाइफ की इंटरट्विन्ड है, हमारी लाइफ जैसी ही है। तो जब इन मूवीज़ में या फिर इन सीरियल्स में किसी की डेथ हो जाती है, तो वो इस वे में प्रेजेंट किया जाता है कि हमें लगता है कि सच में ही डेथ हो गई, और कोई लोगों को बहुत दुख होता है, मतलब बहुत एंजाइटी होती है उसको देख के। तो जो मीडिया है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी साइकोलॉजी को अफेक्ट करने में, इन्फ्लुएंस करने में। तो हमारे लिए बेहतर ये है कि ज़्यादा मीडिया का यूज़ ना करें और एक लिमिटेशन सेट करें अपने लिए। द डेथ ऑफ दिस सिमुलेक्रा, इवन दो ओनली इन अ सीरियल और मूवीज़, क्रिएट द सेम ट्रॉमा एंड पेन एज द रियल, दो देर इज़ नो रियल बट ओनली अ कॉपी। यानी एक ये जो मूवीज़ और सीरियल्स के थ्रू ऐसा ट्रॉमा और पेन क्रिएट करता है कि हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, इंटरप्रिटेशन है। अदर पीपल सीक टू इमिटेट देयर सिमुलेक्रा, कॉपी देयर अपीयरेंस और ऑन ostensible lifestyles and at times even propose marriage to them। यानी हम क्या करते हैं, हम उन मीडिया फिगर्स को फॉलो करने लग जाते हैं उनकी तरह। जैसे कि कोई मूवी आई और उस मूवी में एक हीरो ने एक हेयर स्टाइल रख रखा है और वो हेयर स्टाइल बहुत यूनिक है, तो लोग क्या करते हैं, बहुत लोग उसके जैसा हेयर स्टाइल रखने लग जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हम भी उनकी तरह बनना चाहते हैं, जबकि वो रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है, एक पोर्ट्रेशन है, डिपिक्शन है किसी वर्ल्ड की, फिक्शनल वर्ल्ड की। तो इसमें मैसेज क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म में मैसेज ये है कि हमारी रियल लाइफ एंड द लाइफ दैट इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू मीडिया is different. There is a difference between both. So whenever you watch a movie, whenever you watch a serial, just
Consider it as a way of entertainment. Don't consider it as a way of reality, because if you do so, it might influence and it might hamper your day to day life. और बस इसमें इतना ही है, पोस्ट मॉडर्निज़म और सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म, नहीं सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म, symbolic interactionism. Thanks for watching the video. Consider subscribing to my channel, or in the next subsequent videos we will be discussing media regulation. और ये वाला जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है. It might carry 20 marks in your exam, gatekeeping theory and framing theory. So I am thinking of discussing them in detail in the next video. Thanks for watching my video, and do subscribe to my channel.